नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं। हादसे में कई लोग यहां पर घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज SKMCH में जारी है। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर एक नूडल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों की संख्या आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। ये सूचना निकलकर सामने आ रही है। हादसे में कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल SKMCH में जारी है। मृतकों की संख्या को लेकर थोड़ा सा आरोप तक 7 है और जो घायल हैं उनकी संख्या 6 है और सभी को एसटीएम की भेज दिया गया है। ठीक है, जो घायल हैं उनका वहाँ इलाज जारी है और जो भी उनके परिजन हैं जो संभावित हैं उनको हम रिक्वेस्ट किए हैं कि SKMCH में चले जाने के लिए वहाँ ऑलरेडी CO पहुँचा तो मजिस्ट्रेट वहाँ पता नहीं कर रहे और कर्मचारी हैं, ताकि उन लोग का डिटेल किया जा सके, उनका एड्रेस पता लगाया जा सके। और देखिए ये पूरा हादसा कैसे हुआ, ये बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में जो फेज 2 है, वहां पर यह बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कुरकुरे फैक्ट्री है, जहां पर आप तस्वीर देखेंगे कितना बड़ा जो विस्फोट हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से एक बहुत बड़ा विस्फोट और किस तरीके से यहां पर इसका एक असर देखा जा रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री किस तरीके से ध्वस्त हो गई है। आसपास के कई किलोमीटर तक लोगों को भूकंप का एहसास हुआ है। तो इतनी बड़ी धमाका, इतना बड़ा धमाका जो हुआ है, आप देखेंगे किस तरीके से जो मलबे हैं, ये सब बॉयलर के पार्ट हैं। आप देखेंगे बॉयलर के पार्ट हैं जो अब विस्फोट की वजह से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं और इसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस मलबे में भी अभी कई लाशें दबी हुई होंगी। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो यह विस्फोट जो है करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने कहा कि उनका मानना है कि जैसे भूकंप आया उस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली और जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर दीवार टूट चुका है, पूरा फैक्ट्री जो है वह ध्वस्त हो चुका है, कई लाशें जो हैं वह निकाली गई है। ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर कई लोग हैं, स्थानीय हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ था। लगभग 9:15 पर हम अपने आवास सिरपुर चौक पर थे, एक जोरदार धमाका हुआ है और हम लोग को तो पहले व्यतीत हुआ कि भूकंप की जोरदार झटका है। फिर हम लोग को पता चला है कि बेला में बॉयलर फटा है फेज 2 में। तो हम लोग यहाँ पर आए तो ये मैगी फैक्ट्री है, यहाँ पे जोरदार मतलब धमाका हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त था। हम लोग लगभग 4-5 घायल लोगों को हम लोगों ने बेला थाने स्थानीय पुलिस की जो गाड़ी है उसमें लाद कर हम लोगों ने मेडिकल के लिए भेजा है और 4-5 लोगों को अभी तक मृत घोषित जो थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मेडिकल के लिए भेजा। अनुमान है कितने लोगों की मौत हो गई होगी? लगभग अनुमान अभी तक 40 से 50 लोग अभी तक दबे हो सकते हैं। लाश निकल चुकी है। हाँ, 4-5 स्थिति एकदम खराब है, एकदम सबके टुकड़ा में चित्रे उड़े हुए हैं। देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह तस्वीर। मुजफ्फरपुर में सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जो बॉयलर है वह फट गया फैक्ट्री में और इसकी वजह से जो यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो गया और तमाम जो आप स्थिति जो फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर जो बेहद भयावह, कहीं ना कहीं देख सकते हैं तमाम जो मशीन जो है वह ध्वस्त हो चुके हैं। कई जो ये मलबा बन चुका है, इसमें कई लाश दबे होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है आसपास की जो दीवारें हैं वो भी टूट चुकी है। तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वह मुजफ्फरपुर में हुआ है। आज सुबह रविवार का दिन और सुबह इतनी बड़ी हादसा हो गई। तमाम स्थानीय पुलिस जो है, चाहे महिला थाना हो, काजी मोहम्मद थाना हो, नगर थाना हो, सदर थाना हो या फिर मिठनपुरा थाना हो, बेला औद्योगिक क्षेत्र के जो थाना है वो तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद SSP जयंतकांत भी यहाँ पर पहुंचे, DM प्रणव कुमार भी पहुंचे हैं। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है कि अगर कोई दबा हुआ हो तो उसे निकाल लिया जाए। लगातार अपडेट आप बेला औद्योगिक क्षेत्र की देख रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कुरकुरे फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट किया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं देखिए हादसे के वक्त वहां काम कर रहे मथुरापुर के घायल मजदूर पंकज कुमार ने इस पूरी घटना के बारे में क्या कुछ बताया, वो भी सुन लीजिए।
खाना खा के आए थे कैंटीन में बैठे तो उसी में आवाज़ किया था, तो वो चदरा था ना एल्युमिनियम का, वो फटका लग गया इसी में। इसी फैक्ट्री में आपका? हाँ, इसी में। कितने लोग होंगे उस समय वर्कर होगा 25 आदमी। 25 आदमी? हाँ। 25 में से कोई मिले हैं आपको? हाँ, उसमें से 2 घायल हुए और 2 ठीक थे। आपके अनुसार कितने लोग होंगे? ऑपरेटर हेल्पर मिला के 25 आदमी था। संडे के कारण 25? हाँ, संडे। और ऐसे आम दिन कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? आम दिन लगते हैं 300। 300 लोग? हाँ। कितना शिफ्ट में काम होता है? 2 शिफ्ट चलता है। दोनों शिफ्ट में 300? हाँ। ब्लास्ट कहाँ से शुरू हुआ था? ब्लास्ट बॉयलर है ना, बॉयलर फट गया था। हाँ। आगे हो गए? हाँ, हम सब निकल के ना, जब वो आवाज़ हुआ ना मारा चादर आ गया, तो हम निकल कर बाहर आए। तो इसी में लोग आपके साथ बाहर आए? हम अकेले आए थे। हाँ, हाँ, 5 आदमी आया था, ऑपरेटर और सुपरवाइजर था, वो आया था। 25 में 5 लोग हाँ। जी जी। क्या लग रहा है, मतलब नहीं निकल पाए? नहीं निकल पाए। लगभग कितने बजे की घटना होगी? 9:30 बजे करेंगे। देखिए, अभी यहाँ पर जो सुबह बॉयलर फटने की बात सामने आई है, जिसके चलते ये नूडल्स फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। उसके बगल में राइस मिल था, उसमें विस्फोट हुआ है, आवाज़ आई हुई है और बिल्डिंग्स भी कोलैप्स की हैं, जिसके चलते अब तक करीब 6 लोगों की डेथ कंफर्म हो गई है और राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं, जिसमें मलबा के नीचे हम लोग सर्च करा रहे हैं। तो वो सर्च करके पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। और बाकी घायलों की संख्या 5 है, जिसमें सभी को SKMCH भेजा जा चुका है और भी यदि घायल जो भी मिले हैं उनको भेजा गया है। अगल बगल की भी फैक्ट्रीज़ में चेक कराने के लिए हमने डायरेक्शन दे दिया है कि कहीं किसी तरह की कोई टूट फूट तो नहीं है। जो जहाँ तक वो ब्लास्ट हुआ है उसका असर आसपास के 2 फैक्ट्रीज़ में भी पहुँचा है और उन सभी को चेक कराया जा रहा है। फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे अपना वर्क कर रही है और हम लोग को उम्मीद है कि जो यहाँ पे जब तक मलबा हट जाएगा तभी हम लोग एकदम कंफर्म बात कर पाएंगे। अभी तक के नहीं पता लगा है ब्लास्ट की वजह क्या है। बॉयलर जो है ये फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन में थी और जो लग रहा है कि उसके मेंटेनेंस में का वर्क जो चल रहा होगा उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे हादसे के बाद फैक्ट्री के बाहर जमकर हंगामा किया गया, जहां काफी लोग मौजूद थे। बाद में पुलिस ने वहां से लोगों को खदेड़ा और इस दौरान लाठियां भी बरसाई गईं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फैक्ट्री के बाहर लोगों का हंगामा यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला और पुलिस की मदद से यहां पर मामले को शांत हालांकि करा लिया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज भी यहां पर किया और लोगों में भगदड़ मच गई। विक्की मेरे साथ रहना, नहीं तो तुमको ही पीट देगा। लाठीचार्ज। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच के लिए पटना से एक टीम मुजफ्फरपुर जाएगी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो देखिए, हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अपनी संवेदनाएं मृतक के परिजनों को दी है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने खुद ये ऐलान किया है और घटना की जांच के आदेश भी सीएम के द्वारा दिए गए हैं। जांच के लिए पटना से एक टीम मुजफ्फरपुर जाएगी और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जाएगी। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटा, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूरों के दबे होने की भी आशंका है। मृतकों की संख्या इस वक्त बढ़ सकती है। वहीं इस हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान किया है। 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा सीएम नीतीश कुमार की ओर से। और अब खबर गोपालगंज से, जहां शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें बरौली थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर पड़किया पंचायत के रूपनछाप गांव की है। पंचायत चुनाव में बीडीसी के पद पर पत्नी को जीत क्या मिली? खुशी में पति ने नर्तकियों का नाच करा दिया, वो भी गांव के मंदिर में। आप खुद तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अश्लीलता बढ़ती गई। देखिए ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति कैसे नर्तकियों के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहा है। इस नाच कार्यक्रम का आयोजन नवनिर्वाचित बीडीसी अनीता देवी के पति रामेश्वर शाह ने कराया था, जहां अश्लील गानों पर अश्लील हरकत तो हुई ही,
साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई गई। और ये तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, कहीं ना कहीं ये अश्लीलता परोसती ये तस्वीरें, जहां पर रात भर नर्तकियों का डांस होता रहा। और हैरानी की बात यह है कि मंदिर के बाहर ये पूरा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और यहाँ पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी आप देख रहे हैं जो अश्लील हरकत कर रहा है। बीडीसी के पति ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया था और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर न सिर्फ अश्लीलता परोसी गई बल्कि कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई गई। छपरा के दरियापुर में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े की जबरन शादी करा दी। लड़के का नाम अमन कुमार बताया जा रहा है, जिसे गांव वालों ने लड़की के साथ पकड़ा। ग्रामीणों ने पहले उसकी पिटाई की और इसके बाद उसकी शादी लड़की से करा दी गई। लड़का शादी को तैयार नहीं था, लेकिन जब ग्रामीणों ने दबाव डाला तो वो शादी के लिए मान गया। बड़ी बात यह है कि लड़की की उम्र 16 साल है, यानी वो नाबालिग है और गांव वालों ने नाबालिग की जबरन शादी करा दी, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और देखिए इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि जबरन शादी का अधिकार आखिर किसने दिया, क्योंकि लड़की यहां पर नाबालिग बताई जा रही है। खुद जज कैसे बन बैठे ग्रामीणों ने खुद ही फैसला कैसे सुना दिया। सवाल यह भी कि आखिर मनमानी की छूट किसने दी। और ऐसे तमाम सवाल इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं कि जबरन शादी का अधिकार आखिर किसने दिया। नाबालिग की शादी कराना कहां तक जायज है, क्योंकि लड़की की उम्र महज 16 साल बताई जा रही है। कानून तोड़ने वालों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी। वही देखिए जेडीयू जिला अध्यक्षों की बैठक, पटना में जेडीयू जिला अध्यक्षों की बैठक हुई और आपको बता दें कि जेडीयू ऑफिस में फिलहाल ये बैठक जारी है। संगठन की मजबूती और विस्तार पर इस बैठक में चर्चा की गई। तो पटना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जेडीयू जिला अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। जेडीयू ऑफिस में फिलहाल बैठक जारी है। संगठन की मजबूती और विस्तार पर इस दौरान चर्चा हो रही है। सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी इस बैठक में शामिल हैं और मौजूद हैं। आमिर सुबहानी बिहार के अगले मुख्य सचिव होंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। आमिर सुबहानी नए साल में पदभार ग्रहण कर सकते हैं। वे फिलहाल विकास आयुक्त हैं। तो नए साल में नए मुख्य सचिव बनाए गए आमिर सुबहानी और नए साल में नए मुख्य सचिव पदभार ग्रहण भी करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वर्तमान में विकास आयुक्त हैं आमिर सुबहानी और 31 दिसंबर को वर्तमान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण रिटायर होने वाले हैं। 31 दिसंबर तक नए मुख्य सचिव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो ये बड़ी सूचना आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पर 31 दिसंबर तक नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो सकती है और आमिर सुबहानी का नाम सामने आ रहा है जो मुख्य सचिव, नए मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं। और इसकी हालांकि पुष्टि भी कर दी गई है। 31 दिसंबर तक नए मुख्य सचिव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वही देखिए सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के तहत कल सासाराम आ रहे हैं, जहां न्यू स्टेडियम फजलगंज के मैदान में वे जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे और शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, जल जीवन हरियाली विषय पर चर्चा करेंगे। वहीं सीएम के आगमन से समाज सेवा से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार यात्रा को लेकर कल सासाराम आ रहे हैं। सासाराम का दौरा करेंगे और इसके लिए न्यू स्टेडियम फजलगंज जो है वो सज धज कर तैयार है और तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ बड़ा सा मंच बनाया गया है और लगभग 1500 लोगों को बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की व्यवस्था किया गया है, क्योंकि सीएम जो हैं न्यू स्टेडियम फजलगंज के मैदान में जीविका के दीदियों से बातचीत करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं से ही मिलेंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे। हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से कि सीएम के आने से क्या उम्मीदें हैं
ये बताइए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं सफर? पूरे जिले वासियों में खुशी की लहर है कि समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उनको लेकर पूरे जिले वासियों में, युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में बहुत काफ़ी खुशी है। तो उम्मीदें भी हैं आप लोगों को? हाँ, शराबबंदी और दहेज प्रथा पे ये जो अभियान चला रहे हैं, इसको लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित है और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पूरे जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। तो सीएम के आगमन से कई उम्मीदें हैं, खासकर शराबबंदी को और सख्त बनाने की बात कही जा रही है और तमाम तरह की जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें गति आएगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और खबर किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र से, जहां NH 327E पर शराब लदी तेज रफ्तार से जा रही स्विफ्ट डिजायर कार में भीषण आग लग गई। चलती कार में आग लगने से NH पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कार सवार चलती कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। निकल गया होगा। और खबर नवादा से, जहां साइबर अपराध के आरोप में 4 संदिग्ध को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों ने झारखंड के गिरिडीह जिले के अहारडी गांव के रहने वाले हैं और पकड़े गए संदिग्ध के नाम मोहम्मद शाहिद रजा, मोहम्मद जियाउल्लाह अंसारी, मोहम्मद अली हुसैन और मोहम्मद आयूब अंसारी बताए जा रहे हैं। इन चारों को नवादा नगर थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। वहीं गोपालगंज में शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। कुचायकोट थाने के यूपी बिहार सीमा पर स्थित बलथरी चेकपोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मद्य निषेध विभाग की टीम शनिवार की देर रात बलथरी चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान ऊनी चादर और कंबल से भरी DCM ट्रक मिला। पुलिस को देखते ही चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मद्य निषेध विभाग की टीम ने ट्रक की जांच की तो ऊनी चादर और कंबल के बीच 193 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि नए साल के जश्न के लिए शराब की मेरठ से लाई जा रही थी और मुजफ्फरपुर में शराब की डिलीवरी होनी थी। गिरफ्तार तस्कर यूपी के गाजियाबाद का बताया गया है, जिससे पूछताछ फिलहाल जारी है। 193 कार्टन विदेशी शराब है और उस शराब को देखने से ये मालूम होता है कि ये फॉर अरुणाचल प्रदेश में सेल के लिए बिक्री अधिसूचित है। ये तस्कर एक इसमें गिरफ्तार हैं जो मेरठ से लेके मुजफ्फरपुर संभावित है कि लेके जा रहे थे। विशेष उनको बीच रास्ते में उठाया गया था। वो बोल रहे हैं गाजियाबाद जिला के रहने वाले हैं और साथ में एक जो मुख्य चालक था वो रात्रि का अंधेरे का फायदा लेकर भागने में सफल रहा है। और मुजफ्फरपुर के जिस नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत हुई, उसमें रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है और इसी को लेकर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं मुजफ्फरपुर बेला औद्योगिक क्षेत्र की, जहां पर बॉयलर विस्फोट हुआ था। ऐसे में अब तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है 7 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है और ऐसे में आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर आ गई है। एनडीआरएफ की टीम जो है वह मलबे के बीच में जा रही है। हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर पहुँच चुकी है और देखा जा रहा है कि कहीं इस मलबे के अंदर भी कुछ लाशें तो नहीं फंसी हुई हैं। और ऐसे में जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है बिहार की मुजफ्फरपुर में सुबह 9:15 पर, तो ऐसे में लगातार जो आंकड़ों को लेकर सवेरे से कई तरह की खबरें चल रही थी। हालांकि एसडीएम ज्ञान प्रकाश ने इस बात की पुष्टि की है कि 7 लोगों की अब तक मौत हुई है और अब तक करीब आधा दर्जन लोग जो हैं वह इलाजरत हैं। हालांकि जब हमने बात की थी यहाँ के एक वर्कर
से, तो उन्होंने बताया था कि 25 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और 25 लोगों में 5 लोग ही भाग पाए थे जो चोटिल हुए थे। लेकिन उसके बाद मृतक लोगों की संख्या जो है वह बढ़ने लगी थी। बार बार जो एसडीआरएफ की टीम या फिर अग्निशमन के तमाम जो कर्मचारी थे वो लाश निकाल रहे थे। ऐसे में हम आपको एक बार फिर से ये तस्वीर दिखा दें। ये बेला औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर है फेज़ 2 की, जहाँ पर एक मैगी फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट हुआ था, जहाँ पर आपने देखा किस तरीके से, कितना भयावह तरीके से ये विस्फोट हुआ था। इसका एक टुकड़ा यहाँ से काफ़ी दूर जो है जाकर गिरा था। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय जो है वह भी पहुँचे हैं, मलबे के बीच में पहुँचे हैं। आज शाम में शाहनवाज हुसैन जो कि बिहार के उद्योग मंत्री हैं वह भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन इस वक्त रामसूरत राय जो हैं वह यहाँ पर पहुँच चुके हैं मलबे के बीच में। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि हालांकि सरकार ने तो ये ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि तमाम जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसे जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं की जाती और ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा, सरकार को इसका भी जवाब तो देना, सरकार जो है इस पर भी सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि आप देख सकते हैं एक तरफ एनडीआरएफ की टीम जो है वह मलबे में जा चुकी है, मलबे के अंदर जाकर बात देख रही है कि अंदर कोई अभी भी तो नहीं दबा हुआ है, उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी। है नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डू की बुलाकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में 21 नक्सलियों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से कर ली गई है। आजिमगंज पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या के मामले में जिला पुलिस तथा एसटीएफ के सहयोग से 4 नक्सलियों को उन्होंने अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से मुख्य जो है कानन नैया है तथा उनके सहयोगी है। सभी लोग इन्हीं पे ये एलिगेशन था कि इन्होंने अपने सहयोगी नक्सलियों के माध्यम से जो मुखिया परमानंद टुड्डू है उसकी हत्या की है। चुनावी रंजिश का जो है वो मामला सामने आया था। इससे पहले भी मुखिया को ये धमकी मिली थी कि वो चुनाव में ना लड़े तथा, लेकिन उन्होंने हिम्मत के बाद चुनाव जीत गए। इसी खींच के बाद नक्सलियों ने 24 की रात ये घटना को अंजाम दिया। उसके घर से बुला के कुछ दूरी पे ले जाके गला काट के उसकी हत्या की गई, जिसके बाद जिला पुलिस एक्शन में आई कि उसके 24 घंटा के बाद ही 4 नक्सलियों को जो है पुलिस तथा एसटीएफ के सहयोग से विभिन्न जगहों से उठाया गया है। उठाने के बाद अब उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जाएगी तथा अन्य नक्सलियों के बारे में कहा गया कि जल्द से जल्दी उसे भी इस मामले में ले आया जाएगा। कहीं भी वो छुपे हुए हैं, लेकिन उसे किसी भी हालत में अन्य नक्सलियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।